ब्लू पोल स्टार में लगभग आधा महीना आराम से बिताने के बाद अथर्वदेव को आखिरकार याद आया कि उन्हें अभी भी कुछ गंभीर काम करने हैं और वे देवताओं के क्षेत्र लौट आए। इस दौरान मेनका एक बार भी उनके सामने नहीं आई थी, शायद इसलिए क्योंकि वह मौत की घाटी के नीचे की छोटी सी दुनिया में प्रियांशी के साथ समय बिता रही थी। अथर्वदेव खुद भी उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें लगातार इस तथ्य की याद दिलाई जा रही थी कि लगभग 100 क्रोधी दैत्य देवता उन सभी पर मंडरा रहे हैं और इस अस्थायी शांति के बावजूद वे किसी भी जवाबी उपाय के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। अभी दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो एक अकेले दैत्य देवता का सामना कर सके। 100 की तो बात ही छोड़िए, एकमात्र आशा हमेशा मेनका थी और केवल मेनका। क्या वे वास्तव में बहुत देर होने से पहले मेनका का मन बदल सकते थे? अथर्वदेव के पास अभी तक कोई जवाब नहीं था और वे खुद भी बिल्कुल आश्वस्त महसूस नहीं कर रहे थे। एक और बात, स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट के आगमन के बाद से आकाश महाद्वीप और मायावी दानव क्षेत्र में कानूनों के टूटने या गहन जानवरों के उत्पात का कोई अनुभव नहीं हुआ था। बेशक अथर्वदेव को इसमें रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ। स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट के पास मौजूद शक्ति को देखते हुए यह कहना कम होगा कि यह एक बहुत ही सरल कार्य था। अथर्वदेव एक बार फिर देवताओं के क्षेत्र में लौटे, लेकिन इस बार उन्होंने किसी स्थान परिवर्तन पत्थर या वैनिशिंग मून सेलेस्टियल पैलेस का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा तरीका चुना जो उनकी पिछली 2 यात्राओं से बिल्कुल अलग था। वे ब्लू पोल स्टार से उड़कर अंतरिक्ष में चले गए। फिर वे अपनी शक्ति से पूर्वी खंडहर दायरे की ओर चल पड़े। अंतरिक्ष असीम रूप से विशाल था। जब तक अथर्वदेव ने ब्लू पोल स्टार को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, तब तक वह उनसे काफी दूर जा चुका था। शायद इसलिए क्योंकि पीछे के अधिकांश ग्रह या तो अंधेरे थे या काले और गहरे लाल रंग के थे, लेकिन ब्लू पोल स्टार उनके लिए एक असाधारण सुंदर और चमकदार ग्रह के रूप में खड़ा था। यह नीले रंग के वैदुर्य मोती की तरह था और अंतरिक्ष के इस कोने की सबसे सुंदर सजावट थी। यही कारण था कि ब्लू पोल स्टार को सबसे पहले ब्लू पोल स्टार कहा गया था। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने अपने ग्रह को अंतरिक्ष से अपनी आंखों से देखा था। अतीत में उनके ग्रह की उपस्थिति केवल रिकॉर्ड के रूप में उनके पास थी और उन्हें आज तक कभी एहसास नहीं हुआ था कि यह इतना सुंदर था। अतीत में मैंने हमेशा सोचा था कि ब्लू पोल स्टार में पानी के निकाय बहुत अधिक हैं और जमीन बहुत कम है, लेकिन अब यह इतना सुंदर है कि मुझे वास्तव में इस पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं अगली बार अंजलि को यहां देखने के लिए लाऊंगा। अथर्वदेव मन ही मन मुस्कुराए और ब्लू पोल स्टार की दूर की छवि को अपने मन में दृढ़ता से याद कर लिया। उन्होंने इसके चारों ओर के स्थान और पृष्ठभूमि में हजारों अजीब दिखने वाले सितारों को भी याद किया। जब एक निचले दायरे के गहन अभ्यासी दिव्य परमात्मा क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं तो उनका शरीर अंतरिक्ष में रहने और अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम हो जाता है। वे अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ देवताओं के क्षेत्र जैसे उच्च विमान के अस्तित्व को महसूस करने और अपनी शक्ति के साथ वहां जाने में भी सक्षम होंगे। उन्हें धुंधला याद था कि इस प्रक्रिया को आरोहण कहा जाता था। पहली बार जब अथर्वदेव देवताओं के क्षेत्र में पहुंचे थे तो मधु ही उन्हें देवताओं के क्षेत्र में लाई थी। इसके अलावा वे तब दिव्य मार्ग के गहन अभ्यासी नहीं थे। एक बार जब वे देवताओं के क्षेत्र में वापस आ गए तो उनका देवत्व प्राप्त करना अंततः पूर्ण हो जाएगा, उन्होंने ऐसा सोचा। ब्लू पोल स्टार पूर्वी खंडहर दायरे के पूर्व में बहुत दूर स्थित नहीं था। पहले तो अथर्वदेव ने कुछ समय घूमने फिरने और दर्शनीय स्थलों को देखने में बिताया। उसके बाद वे पूरी गति से स्नो सॉन्ग दायरे की ओर उड़े और 10 दिनों से भी कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच गए। जब वे स्नो सॉन्ग दायरे में लौटे तो उन्होंने तुरंत शक्तिशाली आभा की एक बड़ी मात्रा देखी, जो या तो उनके संप्रदाय के आसपास शक्तिशाली गहन अभ्यासियों या गहन जहाजों की थी। तस्क, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। अथर्वदेव को उनकी उपस्थिति पर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ।
उन्हें वह समय भी याद आया जब जैस्मिन ने अपने शरीर को फिर से बनाने का काम पूरा किया था और उस समय आकाश महाद्वीप में खुद को दिखाया था। उस समय 4 महान पवित्र भूमियां डर के मारे सुन्न हो गई थीं और पवित्र भूमि के स्वामी जैस्मिन के पोते पोतियों की तरह विनम्र व्यवहार कर रहे थे। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने तब देखा था। निस्संदेह पूर्ण शक्ति ही इस सब के पीछे प्रेरक शक्ति थी। जैसा कि पता चला, पूर्ण शक्ति जो आसानी से किसी के जीवन या मृत्यु का फैसला कर सकती थी, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आप निचले क्षेत्रों के एक तुच्छ नश्वर हैं या देवताओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। उसके सामने सब एक समान थे। यहां एकमात्र अंतर यह था कि पिछली बार जैस्मिन पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इस बार यह मेनका थी। अथर्वदेव ने मन ही मन चुपचाप आह भरी। जाहिर है ये उच्च सितारा क्षेत्रों के बॉस स्नो सॉन्ग दायरे के माध्यम से मेरा पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे माध्यम से एक निश्चित दैत्येश का। अंत में मैं भी उन्हीं की तरह हूं जो एक शक्तिशाली समर्थक के साथ दूसरों को डराने की उम्मीद कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि मैं कब इतना शक्तिशाली बनूंगा कि वे मेरे पीछे के लोगों के बजाय मुझसे डरेंगे। हाल ही में स्नो सॉन्ग दायरे का दौरा करने वाला हर व्यक्ति एक क्षेत्र राजा था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उन्होंने अथर्वदेव को उनके देखने से बहुत पहले ही देख लिया था। परिणाम स्वरूप जो एक शांत और महत्वहीन वापसी होनी चाहिए थी, वह तुरंत एक विशाल कोलाहल में बदल गई। हंगामे ने केवल स्नो सॉन्ग दायरे को ही प्रभावित नहीं किया, उनकी वापसी की खबर जल्द ही पूरे पूर्वी खंडहर दायरे में फैल गई। कुछ समय के लिए स्नो सॉन्ग दायरे के करीब के हर उच्च सितारा क्षेत्र में गतिविधियों की भरमार थी। हर कोई उन गहन जहाजों पर स्नो सॉन्ग दायरे की ओर बढ़ रहा था जिनका वे हर 200 साल में मुश्किल से एक बार इस्तेमाल करते थे। बहुत जल्द स्नो सॉन्ग दायरे के ऊपर मक्खियों की तरह शीर्ष स्तर के गहन अभ्यासियों का ढेर लग गया। उच्च क्षेत्र के राजा शायद ही कभी अपने से नीचे के क्षेत्रों में खुद को दिखाते थे, इसलिए कुछ लोग उनकी एक झलक पाने को जीवन भर का आशीर्वाद मान सकते थे। हालांकि आज ये उच्च क्षेत्र के राजा आइस फिनिक्स संप्रदाय के आकाश में सस्ती गोभी की तरह इकट्ठा हुए थे, जो खुद को मुफ्त में बेचने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे मेहमानों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ती गई, माधवी को भी खुद उपस्थित होने और उनका स्वागत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि 3 सबसे बड़े उच्च सितारा क्षेत्र, सपना दायरा, होली ईव्स दायरा और श्राउडिंग स्काई दायरा इसी क्रम में दिखाई दिए थे। धर्मेंद्र सिंह जानबूझकर मनोहर सिंह को अपने साथ लाए थे और दीपक मल्होत्रा निश्चित रूप से सपना मल्होत्रा के साथ आए थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गौरांग भी मिलने आ गए। हालांकि वे अकेले थे। अंत में यहां तक कि पूर्वी खंडहर दायरे के 3 सबसे महान दिव्य राजा, ब्रह्मा राजा, आलोक पवित्रेश और चंद्रमा राजा आर्या, व्यक्तिगत रूप से लगभग एक ही समय में स्नो सॉन्ग दायरे का दौरा किया। उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से चौंकाने वाली थी, लेकिन सच्चाई से वाकिफ लोगों के लिए अप्रत्याशित नहीं थी। पूरे आइस फिनिक्स दायरे का मौसम अप्राकृतिक रूप से रुक गया। इस अभूतपूर्व माहौल और हंगामे ने आइस फिनिक्स संप्रदाय के हर सदस्य को, सबसे निचले शिष्य से लेकर उच्चतम महल स्वामियों और बुजुर्गों तक, स्तब्ध मौन में डाल दिया था। इन दिनों हर कोई इतना तनाव में था कि वे अपने हर कदम और अपने बोले गए हर शब्द पर नजर रख रहे थे। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया था? कब से पूरा पूर्वी खंडहर दायरा स्नो सॉन्ग दायरे के इर्द गिर्द घूमने लगा। अथर्वदेव आखिरकार सामने आ गए थे और उनकी उपस्थिति का मतलब था कि स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट के पास कहने के लिए कुछ है। वे चुपचाप कैसे बैठ सकते थे जब वे जानते थे कि स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट के शब्द पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला कर सकते हैं। एक दिन से भी कम समय में पूर्वी खंडहर दायरे के लगभग आधे उच्च सितारा क्षेत्र स्नो सॉन्ग दायरे में पहुंच गए थे। यहां तक कि अविश्वसनीय रूप से दूर के दक्षिणी सितारा क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शायद अभी रास्ते में ही होंगे।
गायब सितारा राजा को छोड़कर पूर्वी खंडहर दायरे के तीनों दिव्य राजा आ चुके थे। स्वाभाविक रूप से अथर्वदेव के पास खुद उपस्थित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आइस फिनिक्स संप्रदाय के अतिथि कक्ष में माधवी मुख्य सीट पर बैठी थीं, जबकि अथर्वदेव उनके बगल की सीट पर थे। एक नजर में इस हॉल में मौजूद सचमुच कोई भी व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से पूरे दिव्य क्षेत्र को स्तब्ध करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण था। अथर्वदेव मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें चिंता हुई कि यह अतिथि कक्ष अचानक अदृश्य दबाव में कहीं ढह न जाए। दिव्य संतान अथर्व, आलोक ने अपने लहजे में थोड़ी चिंता के साथ धीरे से कहा, आपको सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अच्छा लगा। ही पवित्रेश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसते हुए कहा। इस बूढ़े ने अथर्वदेव के प्रति स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट का लगाव देखा था, इसलिए वह 1 महीने तक गायब रहने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं था। अब यह स्पष्ट है कि मेरा विश्वास सही था, आर्य ने कहा। हमने सुना है कि आप दोनों आदि अराजकता की यात्रा कर रहे थे। क्या उन्होंने वर्तमान दुनिया के बारे में कोई राय बनाई है? चंद्रमा, राजा का प्रश्न हमारी सबसे बड़ी चिंता भी है। सपना, राजा दीपक मल्होत्रा ने गंभीरता से लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा। मेरे योग्य दामाद, हमें जल्दी बताएं कि आप क्या जानते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। दीपक मल्होत्रा को बिना किसी शर्म के अथर्वदेव को अपना योग्य दामाद कहते सुनकर कई उच्च क्षेत्र राजाओं ने गुप्त रूप से अपने दांत पीस लिए। अथर्वदेव की मौत की खबर सुनकर वे गुप्त रूप से उन पर हंसे थे, लेकिन अब सपना दायरा इतना भाग्यशाली होने के लायक नहीं था। पूर्वी खंडहर दायरे के इतिहास में सपना दायरा हमेशा होली ईव्स दायरे का प्रतिद्वंद्वी रहा था। हालांकि इस पीढ़ी में दोनों उच्च सितारा क्षेत्रों की किस्मत चमक गई थी। न केवल होली ईव्स दायरे ने मनोहर सिंह जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा किया था, यहां तक कि सपना दायरे ने एक सान्या मल्होत्रा और एक दिव्य स्टेनलेस आत्मा वाली सपना मल्होत्रा को पैदा किया था। इसके अलावा यह अधिक से अधिक संभावना दिख रही थी कि अथर्व नाम की कुंजी, जो देवताओं के क्षेत्र के पूरे भाग्य को बदल सकती थी, वह सपना राजा का दामाद बनने वाली थी। जहां तक होली ईव्स दायरे के मनोहर सिंह की बात है, कोई भी जो अंधा नहीं था वह देख सकता था कि अथर्वदेव के साथ उनका झगड़ा था। होली ईव्स क्षेत्र के राजा इन दिनों उदासी में हर दिन खून के घूंट पी रहे होंगे। अथर्वदेव ने भीड़ पर एक नजर डाली और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ दैत्येश के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय वरिष्ठ दैत्येश ने ईवल गॉड को इतना प्यार किया था कि उन्होंने वर्जना को भी तोड़ दिया था। स्वाभाविक रूप से ऐसा प्यार इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। हालांकि वरिष्ठ दैत्येश और ईवल गॉड को आदि अराजकता की दीवार, मृत्यु, भाग्य और लाखों वर्षों के समय ने अलग कर दिया था, लेकिन ईवल गॉड के लिए उनका प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। सच कहूं तो उनका वर्जित प्रेम सबसे प्रशंसनीय है। अथर्वदेव के विस्मय को सुनकर भीड़ ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्य ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि वरिष्ठ दैत्येश ने अंततः ईवल गॉड की शक्ति और अंतिम इच्छा के खातिर अपनी नफरत और अपने क्रोध को एक तरफ रखने का फैसला किया है? भीड़ की उत्सुक नजर के नीचे अथर्वदेव ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा ही है। हालांकि वरिष्ठ दैत्येश शैतान जाति की सम्राट हैं, लेकिन वह कोई दुर्भावनापूर्ण या हिंसक व्यक्ति नहीं है। अगर वह ऐसी होती तो ईवल गॉड उस समय उनके प्यार में नहीं पड़ते। आदि अराजकता के बाहर उन्होंने जो कष्ट सहे, उन्होंने उनके स्वभाव को नहीं बदला, और जिन लोगों से वह नफरत करती थीं, वे सभी पहले ही गुजर चुके हैं। यहां तक कि वह युग जिसे वह जानती थीं, बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। हालांकि उनकी वापसी को 1 महीने से भी कम समय हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत को एक तरफ रखने और दुनिया को शांति से छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने किसी भी जीवित प्राणी को तब तक नुकसान न पहुंचाने का वादा भी किया है जब तक कि उन्हें कोई ठोस कारण न दिया जाए। ये सब उनके अपने शब्द हैं, मेरे कोई खाली अंदाजे नहीं। अथर्वदेव के शब्द क्षेत्र राजाओं के कानों में अमर धुन की तरह थे। उनमें से आधे से अधिक लोग
मुश्किल से नियंत्रित उत्साह के साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए। क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट ने वास्तव में ऐसा कहा? यहां तक कि पवित्रेश भी अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। हाँ फम, मैं इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा, अथर्वदेव ने गंभीरता से कहा। यह तो अद्भुत है। पवित्रेश ने ऊपर देखा और राहत की एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे उनके कंधों से कोई भयानक बोझ हटा दिया गया हो। उनके रोम रोम सहित उनका पूरा शरीर आराम से ढीला पड़ गया। असामान्य रूप से तनावपूर्ण माहौल ने भी भारी मोड़ ले लिया था। खबर के साथ आई अपार खुशी और मौत से बचने की भावना इतनी प्रबल थी कि माधवी ने भी राहत की एक गुप्त आह भरी। अपने उत्साह में पवित्रेश अचानक अथर्वदेव की ओर मुड़े और गंभीरता से बोले, अथर्व नहीं, दिव्य संतान अथर्व, दैत्येश की वापसी का परिणाम दुनिया का अंत होना चाहिए था। हम में से किसी ने भी इस तरह के परिणाम का सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी। यदि आप नहीं होते तो दैत्येश की संतुष्टि के साथ आने वाली शांति को तो भूल ही जाइए। हम में से कोई भी आज जीवित नहीं होता। कृपया इस बूढ़े का प्रणाम स्वीकार करें। अपनी बात पूरी करते ही वे पहले से ही झुक रहे थे। दुनिया में ऐसा कौन था जो एक दिव्य राजा के प्रणाम का हकदार था? अथर्वदेव ने हमेशा पवित्रेश के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की गहरी भावना महसूस की थी, और यह उन्हीं के कारण था कि वे पहली बार स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट से मिल पाए थे। तो अथर्वदेव उनसे प्रणाम कैसे स्वीकार कर सकते थे? वे जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हुए और बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अथर्वदेव के लिए पवित्रेश को रोकना असंभव था, खासकर जब बाद वाला उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। न केवल वे दिव्य राजा की गति में बाधा डालने में विफल रहे, बल्कि बाद वाले ने उन्हें अपनी आभा के साथ स्थिर भी कर दिया था, ताकि प्रणाम पूरी तरह से पूरा हो सके। किसने सोचा होगा कि पूरे देवताओं के क्षेत्र में सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित दिव्य राजा एक युवक के सामने इतनी गहराई से झुक सकते हैं? पवित्रेश प्रणाम से थोड़ा भी शर्मिंदा या तनावग्रस्त दिखे बिना खड़े हो गए। इसके विपरीत उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य संतान मसीहा, आपसे बढ़कर इस उपाधि का कोई हकदार नहीं है। भले ही कोई भी मुझसे प्रणाम पाने का हकदार ना हो, लेकिन आप हैं। वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे आपका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। पवित्रेश सही कह रहे हैं। ब्रह्मा राजा आलोक ने आगे आकर कहा, आपने अकेले दम पर दुनिया को बचाया है और देवताओं के क्षेत्र के कयामत को दूर कर दिया है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे आपके द्वारा दी गई शाश्वत शांति के लिए आपको धन्यवाद नहीं देना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा राजा ने भी पूरी ईमानदारी के साथ अथर्वदेव को प्रणाम किया। उन्होंने रत्ती भर भी अहंकार नहीं दिखाया, भले ही वे पूर्वी खंडहर दायरे के नंबर 1 दिव्य राजा थे। जब दिव्य राजाओं ने खुद अथर्वदेव को प्रणाम किया था, तो उच्च क्षेत्र राजा खुद को क्यों रोकते? वे जल्दी से अथर्वदेव से मिलने के लिए आगे बढ़े और पूरे हॉल को प्रशंसा और धन्यवाद से भर दिया। कृपया इस छोटे राजा का प्रणाम स्वीकार करें, दिव्य संतान अथर्व। आपकी उपलब्धियां और गुण हमेशा याद रखने योग्य हैं, दिव्य संतान अथर्व। दिव्य संतान अथर्व का एहसान कुछ ऐसा है जिसे हम 10 लाख जन्मों में भी नहीं चुका पाएंगे। कृपया यदि आपकी कोई भी इच्छा हो तो अनंत सितारा क्षेत्र से कुछ भी मांग लें। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों का एक पूरा समूह, जिनकी ताकत और ओहदा अथर्वदेव से कई आयाम आगे था, उनके सामने झुकेगा। दीपक मल्होत्रा अकेले थे, जो अपने हाथ पीछे बांधे मुस्कुरा रहे थे। पापा, आप उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हैं? सपना मल्होत्रा ने चिढ़ाया। वो मेरा दामाद है ना? क्या उसकी मेरी प्रणाम स्वीकार करने की हिम्मत होगी? दीपक मल्होत्रा ने गर्व से कहा। सपना ने मुस्कुराने से पहले गुप्त रूप से अपने पिता की ओर जीभ निकाली। अगला कदम, क्या आप अगले अध्याय की ओर बढ़ना चाहेंगे या पिछले अनुवादों में किसी नाम या शब्दावली को लेकर कोई बदलाव करना है?
दुनिया के शिखर पर खड़े बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा की जा रही प्रशंसा का आनंद लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। भले ही उस सम्मान के पीछे की असली वजह अथर्वदेव के पीछे की शक्ति ही थी। वास्तव में एक के बाद एक कई दिव्य राजाओं द्वारा झुककर धन्यवाद प्राप्त करना शायद किसी के लिए भी अभूतपूर्व था। अथर्वदेव ने इसी पल बोलने का फैसला किया, सबको इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। अतिथि कक्ष में अंततः सन्नाटा छा गया और सबकी आंखें सीधे उसी पर टिक गईं। अथर्वदेव के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभरा और उसने कहा, यह सच है कि स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट ने बिना कारण हत्या करने या दुनिया पर अपनी नफरत न निकालने का वादा किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपदा अभी खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि आप सभी कुछ महत्वपूर्ण भूल गए हैं। अथर्वदेव के शब्दों और हावभाव ने तुरंत सभी के मन में एक अनिष्ट की आशंका पैदा कर दी। माधवी की भौहें थोड़ी झुक गईं और उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। जी मास्टर, अथर्वदेव ने अपनी मास्टर की बात स्वीकार करते हुए शुरू किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट अकेली नहीं थीं, जिन्हें आदि अराजकता से निर्वासित किया गया था। उस समय उनके साथ स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान संप्रदाय के 900 शैतान देवता भी थे। यह सुनते ही हवा अचानक जम गई। आर्या ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम यह कह रहे हो कि वे 900 शैतान देवता आज भी जीवित हैं? अथर्वदेव पर टिकी निगाहें अचानक भारी हो गईं, जिससे उसने और भी गहरे स्वर में कहा, हालांकि स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट ही आदि अराजकता के बाहर से वापस लौटी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके साथ निर्वासित किए गए 900 शैतान देवता मर चुके हैं। वास्तव में उनमें से लगभग 100 आज भी जीवित हैं। क्या हर कोई ऐसे काम किया जैसे उन पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो? वे स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट के साथ इसलिए नहीं लौटे क्योंकि उन्हें लगा कि देव जाति उनका इंतजार कर रही होगी। वे किसी घात में फंसकर नष्ट नहीं होना चाहते थे। इसके अलावा वे विश्वभेदी के स्थानीय मार्ग के करीब नहीं आ सके क्योंकि वे अस्थायी रूप से आदि अराजकता के बाहर के स्थान द्वारा प्रतिबंधित थे। याद रखें, मैंने अस्थायी रूप से कहा है। अथर्वदेव की आवाज और भारी हो गई। हालांकि विश्वभेदी वर्तमान दुनिया में अपनी ऊर्जा जल्दी से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन शैतान देवताओं के पास अभी भी इतनी शक्ति है कि वे एक स्थानीय मार्ग बना सकें जो आदि अराजकता की दीवार पर लाल मार्ग तक जाता हो। इसके अलावा वे अधिकतम कुछ महीनों के समय में यहां पहुंच जाएंगे। क्या उनकी पहले की खुशी और उत्साह पूरी तरह से बुझ गया। उनके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आदि अराजकता की वर्तमान स्थिति में एक अकेला शैतान देवता पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। लगभग 100। अगर वे सब एक साथ लौट आए तो कोई भी इसके परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता था। यह कैसे हो सकता है? पवित्रेश के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। हालांकि स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट को यकीन था कि इंद्रज, जो देव जाति का सबसे शक्तिशाली दिव्य सम्राट था, उन्हें धोखा देने की नीचता नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बिना किसी सुरक्षा के अकेले उससे मिलने जाने के लिए मूर्ख थी। वह 900 शैतान देवताओं के साथ बैठक में गई थी और उन सभी को उसके साथ निर्वासित कर दिया गया था। यह घटना इतिहास की किताबों में स्पष्ट रूप से दर्ज थी। इसीलिए सभी ने सोचा था कि जब स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट लाल मार्ग से अकेली प्रकट हुई तो उसके 900 साथी मर चुके होंगे। आखिरकार एक शैतान देवता एक शैतान सम्राट से शक्ति के स्तर में बहुत पीछे होता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान सम्राट तो उनकी मुसीबतों की महज शुरुआत थी। स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट ने विश्वभेदी के साथ जो स्थानीय मार्ग बनाया था, वह अभी भी आदि अराजकता की दीवार में धंसा हुआ था। वह मार्ग किसी भी तरह से मिटने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक गौरांग ने इस समय बोलने का फैसला किया। सबको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये शैतान देवता अभी भी स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट की सेवा करते हैं।
है ना? चूंकि उन्होंने दुनिया को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया है, तो निश्चित रूप से वह अपने अधीनस्थों को भी नियंत्रित करेंगी। गौरांग के शब्दों ने उनके मन को थोड़ा स्थिर किया और अथर्वदेव ने उनकी ओर एक नजर डाली और कहा, मैंने भी यही सोचा था। हालांकि हकीकत दुर्भाग्य से उससे कहीं ज्यादा क्रूर है। स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यह एक तथ्य है। हालांकि उसने मुझे समान गंभीरता के साथ बताया है कि वह केवल खुद को प्रतिबंधित करेगी। वह अपने लोगों के खिलाफ एक उंगली भी नहीं उठाएगी, चाहे वे कुछ महीनों बाद लौटने के बाद कुछ भी करें। अतिथि कक्ष में उपस्थित सभी की आभा अचानक अस्त व्यस्त हो गई। वे पहले अच्छी खबर से बहुत खुश हुए थे, फिर बुरी खबर से बिखर गए। गौरांग के शब्दों का प्रभाव शांत करने वाला था, लेकिन अथर्वदेव ने उसके तुरंत बाद एक बम फोड़ दिया था। इन दिव्य गुरुओं को ऐसा लग रहा था जैसे वे एक विशाल सुनामी की सवारी कर रहे हों। यह सब सुनने में बहुत क्रूर लगता है, लेकिन अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचें तो यह एक सामान्य परिणाम है। अथर्वदेव ने आह भरी। ये शैतान देवता बहुत पीड़ित हुए हैं और पिछले लाखों वर्षों में उन्होंने जो नफरत और द्वेष जमा किया है वह हमारी कल्पना से परे है। इसके अलावा वे निर्दोष थे जिन्हें सम्राट के लिए बिछाए गए जाल में घसीटा गया था। सम्राट चाहे कितनी भी दयालु क्यों ना हो, उनके पास उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए सम्राट उन्हें प्रतिबंधित नहीं करेंगे, चाहे वे भविष्य में दुनिया को कितना भी मरोड़ें। आखिरकार 1 अरब नश्वर लोग उनके संप्रदाय के एक सदस्य के बराबर भी नहीं हैं। इसके अलावा अथर्वदेव के बयान एक से बढ़कर एक क्रूर थे। ये शैतान देवता सम्राट की तरह मजबूत नहीं है। उनका दिमाग लाखों वर्षों की नफरत, गुस्से, संघर्ष, यातना और दर्द से पूरी तरह से विकृत हो चुका है। वे आधी अराजकता में लौटने के बाद क्या करेंगे, यह कहना असंभव है। इस बिंदु पर अतिथि कक्ष पाताल की तरह शांत था। स्नो सॉन्ग दायरे की बर्फीली हवा स्पष्ट रूप से उनके बचाव को नहीं भेज सकती थी, लेकिन उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक भयानक ठंड बैठ गई है। कुछ महीने। हमारे पास वास्तव में कितने महीने हैं? पवित्रेश ने पूछा। उनके शब्द शांत थे, लेकिन लहजा पूरी तरह बदल चुका था। अथर्वदेव ने सिर हिलाया और कहा, सम्राट ने कुछ नहीं कहा है। मूल रूप से वह विश्व भेदी के चार्ज होने के तुरंत बाद शैतान देवताओं को प्राप्त करने वाली थी, लेकिन यहां लौटने के बाद उन्हें पता चला कि इसकी आभा इतनी बदल गई है कि विश्व भेदी को चार्ज करना कठिन हो गया है। शैतान देवताओं को यह नहीं पता है, इसलिए वे इंतजार करने में कुछ समय बर्बाद करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा मामला कुछ महीनों से अधिक का होना चाहिए। नहीं, आर्य ने अचानक शांत स्वर में बीच में टोकते हुए कहा, इन शैतान देवताओं ने इस दिन के लिए कई मिलियन वर्षों तक इंतजार किया है। एक बार जब उन्हें पता चलेगा कि आदि अराजकता की दीवार में छेद हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वे सम्राट का इंतजार करेंगे। वे तुरंत मार्ग बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्या की बातों को कोई नकार नहीं सकता था। तो क्या होगा अगर वे जल्दी आए या बाद में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उच्च दायरे का राजा अपनी कुर्सी पर बेबसी से बैठ गया। लगभग 100 नफरत से भरे शैतान देवता। तुमने कहा कि विश्व भेदी अपनी ऊर्जा जल्दी से ठीक नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वह दूसरा स्थानीय मार्ग नहीं बना सकता, पवित्रेश ने कहा। उस स्थिति में क्या दीवार पर लाल मार्ग को नष्ट करना संभव है? हम ऐसा नहीं कर सकते। पवित्रेश ने तुरंत इस सुझाव को खारिज कर दिया। यहां तक कि विश्व भेदी को उस मार्ग को बनाने में कई साल लगे, तो हमारी दुनिया की वर्तमान शक्ति से इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? हम न केवल असफल होंगे, बल्कि हम सम्राट को नाराज करने का जोखिम भी उठा सकते हैं। यह सच है। आर्या ने गहरे विचार में डूबते हुए सिर हिलाया। क्या आपके पास साझा करने के लिए कोई योजना है, आलोक? पवित्रेश ने पूछा। आलोक ने सिर हिलाया और कहा, आप वर्तमान दुनिया की सीमाओं के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। हम एक अकेले शैतान देवता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। 100 की तो बात ही छोड़िए। यह सुनकर आलोक ने गहरी आह भरी। पहले की तरह
हमारी एकमात्र आशा दिव्य गुरु अथर्व में निहित है। अब तक पवित्रेश ने अथर्वदेव के नाम के बजाय उसे दिव्य गुरु अथर्व की उपाधि दे दी थी। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए भारी स्वर में कहा, अथर्व, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अथर्वदेव के अलावा किसी के पास सम्राट से बात करने का अवसर नहीं था। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है पवित्रेश, मैं समझता हूं आपका क्या मतलब है। अथर्वदेव ने एक लंबी सांस छोड़ी और आगे कहा, संभावनाएं कम हैं, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। भले ही मैं असफल हो जाऊं, मैं सबसे खराब स्थिति में से भी सबसे अच्छा परिणाम निकालने की कोशिश करूंगा। पवित्रेश ने भावनात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, आपसे ऐसे शब्द सुनना दुनिया का सौभाग्य है। हम सोचते थे कि हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां हैं, लेकिन अंत में हम इस आपदा के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। मैं आपके बलिदान के लिए आभारी हूं, लेकिन मुझे इस बात पर शर्मिंदगी भी है कि मैं दुनिया को बचाने के आपके बोझ को साझा करने में असमर्थ हूं। अथर्वदेव ने कहा, आपको इस तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस दुनिया का निवासी हूं। दुनिया को बचाकर मैं खुद को भी बचा रहा हूं। इसके अलावा ईविल गॉड ने विशेष रूप से इस दिन के लिए अपनी विरासत छोड़ी थी। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। यह सोचना कि ईविल गॉड एक सृजन देव होने के बावजूद हम नश्वर लोगों पर इतनी कृपा करेंगे। वे वास्तव में एक महान दिव्य प्राणी थे। पवित्रेश ने विलाप किया, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने आपको बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी होती। अथर्व, कम से कम मैंने आपको उस मौत के करीब पहुंचने वाली घटना को नहीं होने दिया होता जो कुछ साल पहले हुई थी। अथर्वदेव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अगर मैंने इसका खुलासा पहले किया होता तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। वास्तव में अनगिनत लोग मेरी विरासत के लिए लड़ते। मुझे यकीन है कि यहां हर कोई समझता है कि मेरा क्या मतलब है। हां, यह सच है। आलोक ने एक कदम आगे बढ़ाया और सबकी ओर एक ठंडी नजर डाली। एक कहावत है, कीमती रत्न रखना अपराध बन जाता है, और दुनिया में लालची लोगों की कोई कमी नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि ईविल गॉड की शक्ति को जबरदस्ती छीना जा सकता है या नहीं, लेकिन यह कुछ लोगों को कोशिश करने से नहीं रोकेगा। इसलिए सुन लें, जो कोई भी दिव्य गुरु अथर्व को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, वह ब्रह्मा राजा संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा। किसी को दया नहीं दी जाएगी। अथर्वदेव, ब्रह्मा गॉड दायरे का राजा, सही कह रहे हैं। नुकसान तो दूर, जो कोई भी अथर्व का अपमान करेगा वह मेरे सितारा साम्राज्य का अपमान करेगा। राज्यों के राजाओं ने तुरंत आलोक की भावनाओं को दोहराया। अथर्व, यदि आप सम्राट को अपनी नफरत त्यागने के लिए मना सकते हैं तो शैतान देवताओं के लौटने से पहले उनका मन फिर से बदलना संभव होना चाहिए। पवित्रेश ने भारी स्वर में कहा, यदि आप सबसे खराब स्थिति को टालने में सफल होते हैं तो आप दुनिया के सच्चे रक्षक बन जाएंगे। पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। केवल हम ही नहीं, पूरी दुनिया उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होगी जो आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। इतना कहकर पवित्रेश ने फिर से गहरा सिर झुकाया। भविष्य में जो कुछ भी हो, कृपया जरूरत पड़ने पर इस बूढ़े से कुछ भी मांग लें। यदि आप दुनिया को बचा सकते हैं तो इटर्नल हेवन रेल्म आपके इशारे पर होगा। पवित्रेश की यह घोषणा पूरी दुनिया को झकझोर देने वाली थी, लेकिन उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। उनका हर शब्द उनके दिल से निकला था। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस उपन्यास के अगले अध्याय का भी इसी तरह अनुवाद करूं, या आप इस अनुवाद में कोई विशेष सुधार चाहते हैं? अथर्वदेव की घोषणा के बाद यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि यहां उपस्थित हर व्यक्ति अब से डर और चिंता में जिएगा। हालांकि दुनिया को डराने वाली शक्ति होने के बावजूद वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल अपनी बाजी और उम्मीदें अथर्वदेव पर लगा सकते थे। मुक्तिदाता। इस दुनिया में अब तक कभी कोई वास्तविक मुक्तिदाता नहीं हुआ था। हालांकि पवित्रेश के शब्द अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाले थे, लेकिन वह सही था कि यदि अथर्वदेव
वास्तव में दुनिया को इस आपदा से बचाने में कामयाब रहा तो उसकी प्रशंसा के लिए कोई भी शब्द कम होगा। यहां तक कि उसे देवताओं के क्षेत्र का सर्वोच्च शासक बना दिया जाए तो भी। जब अथर्वदेव ने अपनी सारी बातें पूरी कर लीं तो राज्यों के राजाओं ने अथर्वदेव और आइस फिनिक्स संप्रदाय से विदा ली और चले गए। उनका इस तरह इकट्ठा होना दुर्लभ था, और यदि यह कोई अन्य समस्या होती तो उन्होंने पूरे दिल से योजनाओं और जवाबी कार्रवाइयों पर चर्चा करने का अवसर झपट लिया होता। लेकिन लगभग 100 ऐसे प्राणियों के खिलाफ जिनकी शक्ति उनके स्तर की सीमाओं को पार कर गई थी, वे जो कुछ भी सोचते वह केवल एक मजाक होता। दिव्य गुरु अथर्व, हम आप पर भरोसा करेंगे। जाने से पहले पवित्रेश ने फिर से कहा। अथर्वदेव ने मजबूती से सिर हिलाया और कहा, चिंता न करें बुजुर्ग, यह छोटा सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। साथ ही कृपया मुझे सीधे मेरे नाम से पुकारें। है ठीक है। पवित्रेश उसकी ओर देखकर मुस्कुराए, सिर हिलाया और विदा ली। दिव्य राजा की पीठ पर बैठा दबाव तब भी कम नहीं हुआ जब वह अथर्वदेव की नजरों से ओझल हो गए। पवित्रेश के जाने के तुरंत बाद आलोक अथर्वदेव के सामने आए और गंभीर स्वर में कहा, दिव्य गुरु अथर्व, अब आप दुनिया की एकमात्र आशा हैं। यदि आपको ब्रह्मा राजा संप्रदाय की आवश्यकता हो तो कृपया हमसे कुछ भी मांगे, मैं करूंगा। अथर्वदेव ने एक उदासीन भाव के साथ सिर हिलाया। तभी अचानक उसे अपने कान के पास आर्या की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा मुड़ा और उसकी नजरों से नजरें मिलीं। आर्या ने बिना कुछ और कहे संक्षिप्त रूप से नजरें मिलने के बाद अपनी नजरें हटा लीं। अहम, आलोक, क्या आपकी शैतानी ऊर्जा ने हाल ही में कोई समस्या पैदा की है? अथर्वदेव ने चिंतित चेहरे के साथ पूछा। हे, आलोक ने मुस्कुराते हुए कृतज्ञता के साथ कहा, दिव्य गुरु अथर्व, इसे पिछली बार प्रकट हुए लगभग 1 पूरा महीना हो गया है। अकेला यह उपकार ही चुकाना मेरी क्षमता से बाहर लगता है। अथर्वदेव ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पूर्वी खंडहर दायरे के नंबर एक राजा की मदद करना इस छोटे सदस्य का सम्मान है। हालांकि इस छोटे सदस्य की साधना कमजोर है और वह एक बार में शैतानी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जल्द ही फिर से सक्रिय हो जाएगी। अथर्वदेव ने अपनी अभिव्यक्ति को सीधा करने से पहले सोचने में थोड़ा समय लिया। क्यों ना ऐसा करें? यह छोटा सदस्य ब्रह्मा राजा संप्रदाय का दौरा करेगा और आप में मौजूद शैतानी ऊर्जा को फिर से शुद्ध करेगा। मैं इसे पूरी तरह से शुद्ध करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। आलोक की आंखें अचानक चमक उठीं। वह पूर्वी खंडहर दायरे का सबसे मजबूत गहन अभ्यासी था, लेकिन अभी वह अथर्वदेव द्वारा दिखाए गए उपकार से अभिभूत दिख रहा था। उसने जल्दी में उत्तर दिया, दिव्य गुरु, अथर्व की जिम्मेदारी दुनिया को बचाने की है और मैं बस मुसीबत में पड़ा एक व्यक्ति हूं। मैं आपके इतने बड़े उपकार के लायक नहीं हूं। अथर्वदेव ने आह भरी और समझाया, जल्दबाजी काम बिगाड़ देती है। इस छोटे सदस्य को स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट से बात करने के लिए सबसे अच्छे समय का इंतजार करना होगा, अन्यथा उसके कार्य केवल विपरीत परिणाम देंगे। यह छोटा सदस्य अभी सम्राट को परेशान नहीं करेगा और वह फिलहाल काफी स्वतंत्र भी है, इसलिए आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस छोटे सदस्य को पूर्वी खंडहर दायरे के 4 में से 3 राज्यों में जाने का सम्मान मिला है, लेकिन नंबर 1 राज्य में नहीं। यह छोटा सदस्य आशा करता है कि आप काम के साथ खुशी मिलाने के लिए उसे दोष नहीं देंगे। आलोक यह सुनकर और भी अभिभूत दिखा। आप क्या कह रहे हैं दिव्य गुरु अथर्व? आपका आना हमारे संप्रदाय के लिए सम्मान की बात है। यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं आपके प्रस्ताव को और अधिक नहीं ठुकराऊंगा। मैं वापस जाकर दिव्य गुरु अथर्व के स्वागत की तैयारी करूंगा। आलोक अथर्वदेव से विदा लेकर चले गए। उनके चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी, लेकिन अथर्वदेव से मुड़ते ही उनकी आंखों में संदेह की एक चमक दिखाई दी। दिव्य गुरु अथर्व, यदि आपके पास समय हो तो पवित्र छिपे हुए दर्पण दायरा आपको अपना मेहमान बनाना चाहेगा। यदि आप आए तो पूरा संप्रदाय आपका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा होगा। विदा। मनोहर सिंह ने भी अथर्वदेव से विदा ली। उसकी मुस्कान न तो चापलूसी भरी थी और न ही
अभिमानी, आप बहुत विनम्र हैं, मनोहर। अथर्वदेव भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वे लगभग सामान्य परिचितों की एक जोड़ी की तरह लग रहे थे। अलविदा दिव्य गुरु अथर्व। इस बार यह गौरांग था जो उसे विदा करने के लिए आगे बढ़ा। मम्मा, अपना ख्याल रखना। युवा संप्रदाय, मास्टर गौरांग। अथर्वदेव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब विशेषज्ञ अंततः चले गए तो आइस फिनिक्स संप्रदाय का माहौल अंततः सामान्य हो गया। अथर्वदेव सबको विदा करने के बाद आह भर ही रहा था कि अचानक एक कोमल आकृति उसके सामने प्रकट हुई, मुस्कुराते हुए। आज मैं कैसी लग रही हूं बड़े भाई अथर्व? क्या मैं सुंदर हूं? आज सपना मल्होत्रा ने एक नीली पोशाक पहनी थी जिसने उसके स्त्री आकर्षण को कम कर दिया था, लेकिन उसकी पवित्रता में कुछ अंक जोड़ दिए थे। उसकी मुस्कान कई साल पहले की रिहांशी के बराबर थी। बहुत। अथर्वदेव की नजर पूरी तरह से सपना पर टिकी थी। उसका सिर हिलाना लगभग अवचेतन था। ही। सपना को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अथर्वदेव उसकी सुंदरता में खो गया था। फिर वह करीब आई और अचानक उसके कान के पास फुसफुसाई, बड़े भाई अथर्व, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? क्या स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान सम्राट ने आपको सताया था? सताना? अथर्वदेव को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। खैर, मैंने हाल ही में कुछ बहुत ही अजीब अफवाहें सुनी हैं। चूंकि बड़े भाई अथर्व सुंदर हैं और इविल गॉड की शक्ति के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए लोग कह रहे थे कि सम्राट ने अपना पुराना प्यार आप पर स्थानांतरित कर दिया होगा। यानी सम्राट आपकी बात इसलिए मानती हैं क्योंकि बड़े भाई अथर्व ने अपने शरीर का बलिदान दिया है मेरी। अथर्वदेव मौके पर ही भड़क गया। बिल्कुल नहीं, वह कौन मूर्ख है जिसने ऐसी बातें कहीं? हम सम्राट की बात कर रहे हैं, वह ऐसी चीजों पर विचार भी कैसे कर सकती है? इसके अलावा क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो अपने शरीर का बलिदान देगा? सपना ने उसे देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। हां, सटाक। अथर्वदेव ने तुरंत उसके गाल पकड़े और उन्हें हिलाया। हां, तुम्हारा सिर? बकवास बोलना ही तुम जानती हो, छोटी लड़की। आया, सपना चिल्लाई और अपने लाल गालों को पकड़ लिया। यह स्पष्ट नहीं था कि यह गाल खींचने के कारण था या शर्मिंदगी के कारण। बड़े भाई अथर्व ने अभी मेरा चेहरा पकड़ा। मैं बहुत खुश हूं। अथर्वदेव उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी तुम तब थीं। 3000 साल बीत जाने के बाद भी तुम बिल्कुल क्यों नहीं बदली? उसकी नजर थोड़ी नीचे की ओर खिसकी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका शारीरिक विकास भी हुआ है। 3000 साल शब्द सुनते ही सपना के चेहरे के भाव अचानक कड़े हो गए। उसने घबराहट में कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? केवल 3 साल हुए हैं, समझे? 3 साल। हाल तक उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन चूंकि अथर्वदेव की उम्र अभी भी दहाई के अंकों में थी, इसलिए उसने अपनी उम्र पर असामान्य रूप से ध्यान देना शुरू कर दिया था। ठीक है, 3 साल ही सही, अथर्वदेव ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा। सपना की सितारों जैसी आंखें थोड़ी घूमी और वह अचानक अथर्वदेव की ओर थोड़ा झुकी और कहा, मैं भले ही 3 साल बड़ी हो गई हूं, लेकिन अब मैं ठीक ठाक बड़ी हो चुकी हूं। आप मुझसे शादी कब करेंगे? अथर्वदेव ने उसके लाल गालों और कोमल चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वास्तव में इंतजार नहीं कर सकती तो हम पहले शादी की रात मना सकते हैं। आज रात कैसा रहेगा? पहले। अथर्वदेव उसके जुनून को लेकर भ्रमित और अनिश्चित था, लेकिन अब वह अनजाने में उसके ध्यान को स्वीकार कर रहा था और उसका आनंद भी ले रहा था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह हमेशा उसके पास सहज और खुश महसूस करता था। सपना न केवल शर्मिंदा या क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखें चमक उठीं और वह हंसी। यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप यही चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा के आगे झुक जाऊंगी, बड़े भाई अथर्व। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी पत्नियां इसके लिए सहमत होंगी, बड़े भाई अथर्व। अहम। अथर्वदेव ने अपनी अभिव्यक्ति सीधी की और अपनी आवाज उठाई। मेरी कोई भी महिला अपने पति की सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मानती। तुम्हें पता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे पुरुष गौरव पर सवाल उठा रही हो। हाँ, मैं समझती हूं, आप बहुत अद्भुत हैं, बड़े भाई अथर्व। मैं भविष्य में भी आपकी बात मानूंगी।
सपना ने कहा, और उसकी मुस्कान और भी खुश और शरारती हो गई। अथर्वदेव खुद पर गर्व महसूस कर रहा था जब अचानक उसकी भौहें बिना किसी चेतावनी के ऊपर उठ गईं। इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है। अथर्वदेव अचानक मुड़ा और उसका स्वागत माधवी और आर्या के दृश्य से हुआ, जो उनसे 10 कदम से भी कम दूरी पर अगल बगल खड़ी थीं। वे पूरी तरह से शांत और भावहीन थीं, और कौन जानता था कि वे वहां कब से खड़ी थीं। अथर्वदेव का सिर सुन्न हो गया और उसने अपने होठों को खींचा, लेकिन मुस्कान लाने में विफल रहा। उसने कड़पन से कहा, मास्टर, आर्या, आप आ गए? माधवी, आर्या, अरे आर्या, तुमने मुझे आलोक से वे बातें कहने के लिए क्यों कहा था? अथर्वदेव ने जबरदस्ती बातचीत शुरू की। उसे उत्तर देने के बजाय आर्या माधवी की ओर मुड़ी और कहा, सीनियर माधवी, आर्या अथर्वदेव को कुछ दिनों के लिए उधार लेना चाहती है। क्या यह ठीक है? कोई समस्या नहीं, जब चाहो उसे ले जाओ। माधवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। तुम मुझे कहां ले जा रही हो, आर्या? अथर्वदेव ने बीच में टोका। रुको, यह बात नहीं है। क्या तुम लड़कियों को पहले मुझसे अनुमति नहीं लेनी चाहिए? क्या आप नहीं पूछेंगे क्यों, सीनियर माधवी? आर्या ने माधवी की ओर मुड़कर धीरे से पूछा। यह अनावश्यक है। माधवी ने उस पर एक नजर डाली। तुम उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी, है ना? अथर्वदेव, उस बारे में मैं इसके लिए सहमत नहीं हुआ हूं। ठीक है। आर्या ने उसे शांति से सलाम किया। आर्या उसे 10 दिनों में सुरक्षित रूप से सीनियर माधवी के पास वापस पहुंचा देगी। जब तक वह जीवित है, कुछ भी चलेगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर उसका 1 या 2 पैर कम हो जाए, माधवी ने फुफकारते हुए कहा। अथर्वदेव, मास्टर, मुझे कुछ बातें, यदि आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आर्या उसे अब भी ले जाएगी। क्या यह ठीक है, सीनियर माधवी? आर्या ने पूछा। यह एक शानदार विचार है। उसके यहां रहने से स्नो सॉन्ग दायरे को एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलने वाली है। माधवी ने तुरंत उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अगर वह तुम हो तो शायद तुम उसे नियंत्रित कर सकती हो। अथर्वदेव आया। सपना मल्होत्रा ने विचारपूर्वक अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। मेरे प्रतिद्वंद्वी बहुत डरावने हैं। मुझे पता था कि मुझे बड़ी बहन को साथ लाना चाहिए था। स्नो सॉन्ग दायरे की सीमा पर कृपया प्रतीक्षा करें, युवा संप्रदाय, मास्टर गौरांग। जब गौरांग क्षेत्र छोड़ने ही वाले थे, तब एक मिलनसार आवाज ने उन्हें पुकारा। युवा संप्रदाय, मास्टर मुड़े और उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए जिसने बिना पता चले उनका पीछा किया था। युवा मास्टर मनोहर, आपके पास मेरे लिए क्या सलाह है? हे मनोहर सिंह मुस्कुराए और बोले, सलाह? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बस आपको अपना धन्यवाद देना चाहता हूं। गौरांग ने उत्तर में हल्की मुस्कान दी। आपकी मास्टर बुरी तरह घायल हो गई थी और उस मुठभेड़ के दौरान उन्होंने बहुत सम्मान खो दिया था। मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने मुझे इसके लिए दोष नहीं दिया। धन्यवाद के लायक होने की तो बात ही छोड़िए। नहीं, मनोहर सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे 2 अलग अलग चीजें हैं। परिणाम कुछ भी हो, मनोहर उस उपकार को नहीं भूलेगा जो आपने तब दिखाया था। यदि भविष्य में अवसर मिला तो मनोहर निश्चित रूप से आपको इसका बदला चुका देगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गौरांग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। उस दिन मेरा फैसला मेरा स्वार्थ था। आप यह सोचने में पूरी तरह से सही हैं कि मैं आपका उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। हे, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, युवा संप्रदाय मास्टर गौरांग। मुझे पता है कि यह कैसा है। मनोहर सिंह 1 सेकंड के लिए रुके और फिर एक सहज स्वर में बोले, उस महिला से मिलना जीवन भर का सौभाग्य है जिसे आप अपना सारा प्यार देना चाहते हैं। दूसरी ओर, उस महिला को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों खो देना सबसे दर्दनाक होता है, खासकर जब आपका प्रतिद्वंद्वी। बस। गौरांग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उन्होंने मनोहर सिंह को बीच में ही रोक दिया। युवा मास्टर मनोहर, मैंने आपके साथ अनंत ऊर्जा मोती दिव्य क्षेत्र में 3000 साल बिताए हैं। मुझे पता है कि आप अथर्वदेव से कितनी नफरत करते हैं। मनोहर सिंह, मुझे पूरा यकीन है कि उस व्यक्ति के सामने झुकना और भी बुरा लगता होगा
जिससे आप 3000 सालों से नफरत करते आ रहे हैं, है ना? गौरांग के शब्द अविश्वसनीय रूप से सीधे और भावहीन थे। मनोहर सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर अचानक हंस पड़े। हाँ हाँ हाँ, शायद आप सही हैं, लेकिन भाग्य ऐसा ही है ना? मनुष्य स्वर्ग की अवज्ञा नहीं कर सकता। यदि यह भाग्य की इच्छा है तो यह भाग्य की इच्छा ही होगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आप और क्या कर सकते हैं? क्या मैं सही हूं? उस स्थिति में आइए हम दिखावा करें कि वह दिन कभी हुआ ही नहीं। यह आपके और मेरे दोनों के लिए बेहतर होगा, गौरांग ने कहा। मनोहर सिंह गौरांग को देखते रहे। उनकी मुस्कान उनके चेहरे से कभी नहीं हटी। मैं आपकी बात समझता हूं, युवा संप्रदाय मास्टर गौरांग। चिंता न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने उस दिन मुझे क्या संदेश भेजा था, और मैं निश्चित रूप से अथर्वदेव को नहीं बताऊंगा। मुझ में, मनोहर सिंह में कम से कम इतने सिद्धांत तो हैं। गौरांग, रायाविश संप्रदाय हाल ही में एक ऊपरी सितारा क्षेत्र बना है और उन्हें ऊपरी सितारा क्षेत्रों के अस्तित्व के नियमों की आदत डालने में लंबा समय लगेगा। यदि आपको इस अवधि के दौरान किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। युवा संप्रदाय मास्टर गौरांग। उसके बाद मनोहर सिंह मुड़े और उड़ गए। उनकी आकृति जल्दी ही बर्फीली सफेद पृष्ठभूमि में विलीन हो गई। गौरांग कुछ देर तक वहीं खड़े रहे और गहरी सांसें लेते रहे। कई सांसों के बाद वह भी चले गए। अथर्वदेव स्नो सॉन्ग दायरे में लौटने के तुरंत बाद आइस फिनिक्स दिव्य प्राणी से मिलने वाला था, लेकिन आर्या ने उसे उन राजाओं को विदा करने के तुरंत बाद खींच लिया जो उसके आगमन की खबर सुनकर मिलने आए थे। आर्या की शक्ति के साथ उसे माही यदाव दायरे वापस उड़ने में केवल आधा दिन लगता, लेकिन चूंकि उसे अपने साथ अथर्वदेव नाम का बोझ ले जाना था, इसलिए इस प्रक्रिया में सामान्य से बहुत अधिक समय लगा। चांदनी की किरण की तरह अंतरिक्ष को चीरते हुए एक मध्यम आकार के दिव्य जहाज के अंदर आर्या और अथर्वदेव अकेले थे। हालांकि माही यदाव दायरे के पास अब वह विशेष महल नहीं था, फिर भी उनके पास बहुत सारे उच्च श्रेणी के दिव्य जहाज थे। बेशक वे पुराने महल की तुलना में बहुत धीमे और कमजोर थे, लेकिन आर्या ने अभी तक उसे अथर्वदेव से वापस लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रही हो, आर्या? अथर्वदेव ने आर्या की बेदाग पीठ की प्रशंसा करते हुए पूछा। पिछली बार तुम बिना एक शब्द कहे चली गई थी और इस बार तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ खींच लाई हो। तुम महिलाएं कितनी अजीब हो। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर सबसे खराब स्थिति आती भी है तो मैं सीनियर मेनका से माही यदाव दायरे की रक्षा करने के लिए कहूंगा। बात वह नहीं है, आर्या ने धीरे से उत्तर दिया। जब हम माही यदाव दायरे पहुंचेंगे तो तुम मुझ पर अपना शाही दबदबा तो नहीं दिखाओगी, है ना? हम माही यदाव दायरे नहीं जा रहे हैं। अथर्वदेव ने भौहें ऊपर की। तो फिर हम कहां जा रहे हैं? आर्या धीरे धीरे अथर्वदेव का सामना करने के लिए मुड़ी। दिव्य जहाज के अंदर रोशनी थोड़ी कम थी, लेकिन वह खुद ही चमकती हुई लग रही थी, जैसे वह चांदनी में नहाई हो। वह इतनी सुंदर थी कि यह विचलित करने वाला था। अथर्वदेव के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसने कहा, तो तुम 3 साल पहले मर गए थे, क्या मास्टर ने तुम्हें बताया? अथर्वदेव ने थोड़े आश्चर्य के बाद पूछा। मम्मो, उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई, जिसमें जैस्मिन के साथ तुम्हारे संबंधों के बारे में भी शामिल था। आर्या की आंखें थोड़ी घूमी। जब से यह खबर फैली है कि तुम्हारे पास इविल गॉड की दिव्य शक्ति है, कई लोगों ने यह समझ लिया है कि जैस्मिन के साथ तुम्हारा रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। आखिरकार वह वही थी जिसे दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश में इविल गॉड का रक्त मिला था। इसके अलावा तुमने गहन देवता सम्मेलन के अंत में स्टार गॉड दायरे जाकर सबको चौंका दिया था। यह संदेह न करना कठिन होता कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता सामान्य से कुछ अधिक था। अथर्वदेव के होंठ थोड़े मुड़े। अजीब है, मास्टर स्वभाव से ठंडी, असामाजिक और अविश्वासी व्यक्ति हैं। उन्होंने तुम पर इतना भरोसा क्यों किया? न केवल उन्होंने तुम्हें यह सब बताया, बल्कि उन्होंने तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के
मुझे बाहर ले जाने दिया। तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब कब आ गए? नहीं, न केवल हम एक दूसरे के करीब नहीं हैं, बल्कि हम मुश्किल से कुछ ही बार मिले हैं। वास्तव में तुम्हारे स्नो सॉन्ग दायरे लौटने से पहले हम दोनों केवल एक बार मिले थे। उस समय माधवी माही यादव दायरे में छिपकर आई थी और अथर्वदेव के ठिकाने के बारे में उससे पूछताछ की थी। मेरी मास्टर, तुम पर इतना भरोसा क्यों करेंगी? अथर्वदेव यह समझ नहीं सका। मुझे लगता है कि यह एक महिला के अंतर्ज्ञान के कारण है, आर्या ने उत्तर दिया। अथर्वदेव, जास्मिन के बारे में एक बात है जो शायद तुम नहीं जानते होगे, आर्या ने शांति से कहा। जब तुम और मैं आदि यम देवता क्षेत्र में वंशिका खारी के हाथों में गिर गए थे, तो हमारे बचने का कारण जास्मिन और जहानवी ही थे। वे ही थे जिन्होंने उसे तब रोका था जब हम भाग रहे थे। यह सुनकर अथर्वदेव की आंखें फैल गईं। उसने शायद अपनी आध्यात्मिक धारणा से कुछ महसूस किया था, इसीलिए उसने वंशिका और राजू चाचा का पीछा किया था। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी बहुत परवाह करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे देखने गए थे, भले ही तुम जानते थे कि इसके परिणाम स्वरूप तुम मर जाओगे। जस्मिन के बारे में सोचकर अथर्वदेव का दिल बैठ गया, लेकिन जब उसने याद किया कि वह अभी भी जीवित है, तो यहां तक कि दुष्ट शिशु भी उसके दिल पर कोई साया नहीं डाल सका। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हें याद होगा कि उस समय केवल वंशिका ही हमारा पीछा नहीं कर रही थी। वहां एक भूरे रंग का बूढ़ा आदमी भी था, जो ब्रह्मा राजा दायरे के किसी भी भगवान की तरह शक्तिशाली था। जास्मिन और जहानवी ने वंशिका को रोका था, लेकिन तुम्हारी मास्टर वही थीं जिन्होंने उस बूढ़े आदमी को रोका था। क्या? अथर्वदेव एक बार फिर चौंक गया। उन्होंने गहन बर्फ शक्ति का उपयोग करके अपनी आभा को सील कर दिया था और उस बूढ़े आदमी से लड़ते समय किसी भी गहन कला का उपयोग करने से परहेज किया था, लेकिन उनका छिपना पूरी तरह से अचूक नहीं था। इसका मतलब है कि उन्होंने उस समय तुम्हें बचाने के लिए स्नो सॉन्ग दायरे को खोने का जोखिम उठाया था। आर्या ने अथर्वदेव के चेहरे पर एक नजर डाली और आगे कहा, दुर्भाग्य से वंशिका और उस बूढ़े आदमी को अब तक पता चल गया होगा कि उन्हें रोकने वाला रहस्यमय व्यक्ति वही थी। अथर्वदेव का भी कुछ देर तक कुछ नहीं कह सका। हे, तुम प्यार के लिए एक दुखद लेकिन संतोषजनक मौत मरे। कोई यह नहीं कह सकता कि तुम जस्मिन के प्रति विफल रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें जीवित रखने के लिए कितने लोगों ने अपना खून पसीना एक किया था? क्या तुम्हें पता था कि वे अपने पूरे सितारा क्षेत्रों के भविष्य को खतरे में डालने तक चले गए थे? तुम जानते थे, फिर भी तुम मौत के मुंह में चले गए। मुझे बताओ, जास्मिन के अलावा तुमने और किसके साथ न्याय किया? उसे माधवी का गुस्सा याद आया जब वह स्नो सॉन्ग दायरे लौटा था। उसकी भावनाएं अभी उलझी हुई थीं। वह तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, आर्या ने कहा। आह मम। अथर्वदेव होश में आया और जोर से सिर हिलाया। मास्टर ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मुझे एक भी ऐसी मास्टर याद नहीं है जिसने अपने शिष्य के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया हो। कोई भी अपने द्वारा शासित सितारा क्षेत्र को खतरे में डालने तक कभी नहीं गया। उसने अथर्वदेव की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम और सीनियर माधवी केवल मास्टर और शिष्य ही हो, है ना? खैर, जाहिर है अथर्वदेव को आर्या की आंखों में देखना पसंद था, लेकिन इस बार उसने थोड़ा अपराधी महसूस करते हुए अपनी नजरें हटा लीं और बाहर देखने लगा। आर्या, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम मुझे कहां ले जा रही हो और तुम क्या करने की योजना बना रही हो। आर्या ने कुरेदना बंद कर दिया। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, और बेहतर होगा कि तुम मुझसे ईमानदार रहो। क्या बात है? तुम। आर्या अपने कोमल होंठों को खोलने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकी। तुम गहन अंधकार शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो, है ना? अथर्वदेव अचानक उसे विस्मय से देखने के लिए मुड़ा। तुम शांत हो सकते हो। याद रखो कि न तो तुम्हारा और न ही मेरा जन्म देवताओं के क्षेत्र में हुआ है। अंधकार शक्ति के प्रति हमारी घृणा यहां के निवासियों जितनी मजबूत नहीं है, आर्या ने उदासीनता से कहा। अथर्वदेव की पहली प्रतिक्रिया इसे पूरी तरह से नकारने की थी।
लेकिन वह उसकी आंखों में देखते हुए शब्दों को अपने गले से बाहर नहीं निकाल सका। उसने विस्मय में कहा, तुम्हें कैसे पता चला? क्या मास्टर ने तुम्हें इस बारे में बताया? नहीं, असंभव, मास्टर तुम्हें यह कभी नहीं बताती। ओ, इस बार आर्या हैरान थी। तो सीनियर माधवी भी इस बारे में जानती हैं? अथर्वदेव, मुझे ऐसा ही लगा था। तुम्हारे अंदर गहन अंधकार शक्ति है। हालांकि उसे बहुत पहले से यकीन था, लेकिन इस पुष्टि ने अभी भी उसे जटिल भावनाओं से भर दिया। वह निचले क्षेत्र की निवासी थी, इसलिए अंधकार शक्ति के प्रति उसकी घृणा स्थानीय लोगों जितनी गहरी नहीं थी। लेकिन माही यदाव, दायरे के राजाओं की स्मृतियों ने उसे बताया था कि देवताओं के क्षेत्र में एक शैतान व्यक्ति से कितनी नफरत की जाती है। तुम्हें कैसे पता चला? अथर्वदेव ने अपनी आंखें फाड़कर पूछा। उसने पिछले कुछ वर्षों में केवल 2 बार ही अंधकार शक्ति का उपयोग किया था। क्या मेनका ने उसे बताया होगा? 1 महीने पहले पवित्रेश के क्षेत्र में जब तुम आलोक की शैतानी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारे अंदर कई बार बेचैनी महसूस की थी। उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे जहर देने की योजना बना रहे हो। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो तुम उसे आकाश विष मोती का उपयोग करके जहर देने की योजना बना रहे थे, है ना? उसका मेरी गहन अंधकार शक्ति से क्या लेना देना है? अथर्वदेव और भी भ्रमित हो गया। उस समय तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया था। आर्या ने उस पर एक नजर डाली और कहा, तुमने कहा था कि तुम उसकी शैतानी आभा के अंदर जहर को बिना उसे पता चले छिपा सकते हो। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम अंधकार की शैतानी ऊर्जा को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित करने में सक्षम हो। इसका मतलब है कि तुम गहन अंधकार शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो। इतना ही नहीं, जिस स्तर की अंधकार शक्ति को तुम नियंत्रित कर सकते हो वह काफी उच्च होनी चाहिए। अथर्वदेव उसके स्पष्टीकरण से पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वह बस इतना ही? क्या सिर्फ इतनी सी बात थी? क्या यह पर्याप्त नहीं है? आर्या ने उसकी ओर तिरछी नजर डालते हुए कहा, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अथर्वदेव की आंखें और मुंह दोनों अनियंत्रित रूप से फड़क रहे थे। यह पूरी तरह से एक अनौपचारिक टिप्पणी थी। अगर तुमने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मुझे यह याद भी नहीं रहता, लेकिन किसी तरह तुम इससे यह अंदाजा लगाने में सक्षम रही कि मेरे अंदर अंधकार शक्ति है। मैं नहीं, गंभीरता से, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ी ज्यादा ही संवेदनशील हो? मैं अत्यधिक संवेदनशील नहीं हूं, तुम बहुत लापरवाह हो। लेकिन आर्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, शायद तुम मेरे सामने बेफिक्र थे। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सुरक्षा क्यों बढ़ानी चाहिए? तुम सबके लिए भले ही राजा हो सकती हो, लेकिन तुम हमेशा मेरी आधिकारिक पत्नी आर्या ही रहोगी। इसके अलावा तुम पूरे देवताओं के क्षेत्र में मेरी एकमात्र पुरानी दोस्त हो। दुनिया में मुझे तुम्हारे आसपास सावधानी से क्यों बोलना या कार्य करना चाहिए? अथर्वदेव अचानक आक्रोश के साथ फट पड़ा। आर्या ने उदासीनता से उत्तर दिया, क्या तुम भूल गए? हम पहले ही। धत! अथर्वदेव ने उपहास के साथ आर्या की बात काट दी। फिर से हमारे फटे हुए विवाह अनुबंध की बात उठाने वाली हो, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह बेकार है। हमारा विवाह रिकॉर्ड अभी भी फ्रोजन क्लाउड शहर में अच्छी तरह से सुरक्षित है और हमारे विवाह के गवाह जीवित और स्वस्थ हैं। फ्रोजन क्लाउड शहर के कानूनों के अनुसार तुम और मैं तब तक पति पत्नी हैं जब तक कि मैंने तुम्हें तलाक न दे दिया हो, अन्यथा हम हमेशा पति पत्नी रहेंगे। तुम्हें लगता है कि विवाह अनुबंध फाड़ने को विवाह का आधिकारिक रद्दीकरण माना जाता है? माही यादव, दायरे की नई राजा कितनी बचकानी है। आर्या कुछ देर तक कुछ नहीं कह सकी। वैसे एक पत्नी के रूप में तुम्हारा काम यह है कि जब तुम अपने पति से बात कर रही हो तो अपने सिर में पत्नी की जिम्मेदारियों और रोमांस को भर लो। लेकिन तुम बस बहुत हुआ, चलो काम की बात करते हैं, ठीक है? आर्या ने एक कोमल स्वर में बीच में टोका, जो ठंडा और विनम्र दोनों लग रहा था। अथर्वदेव, आज्ञाकारी।
रूप से चुप हो गया और उसे एक शांत नजर से देखा। आर्या का परिवर्तन इतना बड़ा था कि वह सोच में खो सकता था। आर्या का स्वभाव हमेशा से ठंडा रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन कई हजार वर्षों के समय से तप गया हो। वह आज इतनी शांत और ठंडी थी कि यह लगभग डरावना था। न केवल वह चौंकाने वाली बारीकी वाली थी, बल्कि उसने उसके शब्दों पर दृश्य या अदृश्य रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसने बस इतना ही कहा, बस बहुत हुआ, चलो काम की बात करते हैं, ठीक है? मैं तुमसे जो करने के लिए कहने वाली हूं वह तुम्हारी गहन अंधकार शक्ति से संबंधित है। यह कोशिश करने लायक होता भले ही तुम्हारे पास अंधकार शक्ति ना होती, लेकिन तब मेरी योजनाओं की सफलता की दर बहुत कम हो जाती। आर्या ने कहा, अथर्वदेव के पास खुद को शांत करने और काम की बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच की तलाश कर रहे हैं। आर्या की आवाज हमेशा की तरह हवा की तरह कोमल थी। अभी भी तुम बड़े खतरे में हो। हालांकि अथर्वदेव उसके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, आर्या, यह डींग मारने जैसा लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं अभी पूरे देवताओं के क्षेत्र में सबसे सुरक्षित व्यक्ति हूं, है ना? अथर्वदेव बिल्कुल भी डींग नहीं मार रहा था। मेनका के आगमन ने इस दुनिया के अस्तित्व के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया था। भले ही वे शैतान देवता लौट आई और दुनिया के हर जीवित प्राणी को मार डालें, फिर भी अथर्वदेव सुरक्षित रहेगा। यह उसकी ईविल गॉड दिव्य शक्ति के बारे में भी नहीं था। उसका जीवन अरुणा से जुड़ा था और मेनका उन शैतान देवताओं को उसे छूने तक नहीं देगी। सुरक्षा कवच? क्या पूरी दुनिया में मेनका से मजबूत कोई और सुरक्षा कवच था?